नमस्कार, मैं शाहबाज तालिब और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का ख़ास शो क्या कहने, जिसमें हम मुलाकात करते हैं हिंदुस्तान भर के मशहूर मारूफ शायरों से, कवियों से, कवित्रियों से और सुनते हैं उनकी ग़ज़लें, उनकी नज़में, उनके गीत, उनके क़तात, उनके मुक्तक और आपको कहने पर मजबूर करते हैं क्या कहने। तो ये कमाल है हमारे शायरों का जब वो अपनी शायरी पेश करते हैं, तो आप लोग बिना दादो तहसीन दिए रह नहीं पाते हैं। आइए सबसे पहले मैं आप सबका तारुफ़ करवाता हूँ। आज के इस ख़ास एपिसोड में हमारे साथ आप कई लोगों की फ़रमाइश पर या कई हुक्म पर पिछले एपिसोड में हमने उनको बुलाया था, हमें फिर आज उनको दावत दी है। जनाब रवींद्र अजनबी साहब जो प्रतापगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, अब वो अजनबी से आशना हो चुके हैं, हालाँकि सब लोग उनको पहचान चुके हैं, तो अब अजनबी नहीं रहे हैं, ये आप तमाम लोगों की मोहब्बतें हैं। इसी के साथ-साथ दूसरा एक बेहद अच्छा और बड़ा नाम हमारी आज की इस एपिसोड में वंदना विशेष जी, जिनका ताल्लुक़ सरज़मीन अदब यानी लखनऊ से है। इसी के साथ-साथ आज हमारी एपिसोड में एक वरिष्ठ कवि हैं। वरिष्ठ कवि में उनके उम्र से नहीं है या उनके बहुत बड़े काम से नहीं है, बल्कि कारनामों से है। यानी कि सौरभ जायसवाल जी, एक हास्य व्यंग का वो नाम जिसने बहुत कम वक्त के अंदर ना सिर्फ लखनऊ या कहें उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान भर के जहाँ जहाँ हिंदी ज़बान और अदब और साहित्य हास्य व्यंग को सुना जाता है, सराहा जाता है, वहाँ वहाँ उनका नाम किसी भी लिहाज से मोहताज तारुफ नहीं है। तो आज के इस ख़ास एपिसोड में ये तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी हम शायरी सुनेंगे, इनकी गज़लें सुनेंगे, इनके गीत सुनेंगे और हास्य व्यंग की वो रचनाएं सुनेंगे, जिसको सुनने के बाद आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी और आप कहेंगे क्या कहने। मिल ही जाएगा कहीं दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। मिल ही जाएगा कहीं दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे और अब कोई कहीं रहता है। ज़माने की ये मुश्किलें और नाहमवारियों को समेटने वाला शायर जो आपको अपनी शायरी सुनाता है, तो आपको लगता है यह हमारी ही बात हो रही है, हमारे घर आंगन की बात है, हमारे समाज की बात है, ख़ासकर हमारे दिल की बात है। तो आइए ऐसी ही बातों को सुनने के लिए हमें चलना पड़ेगा जनाब रवींद्र अजनबी के पास। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप रवींद्र अजनबी को सुनेंगे और पहले की तरह और ज़्यादा उनको मोहब्बतों से नवाजेंगे। तो आइए सुनते हैं, मुलाकात करते हैं रवींद्र अजनबी से। बहुत बहुत शुक्रिया क्या कहने के इस कार्यक्रम में प्राइम टीवी का खास तौर पर दूसरी बार हमको अवसर दिया है। आइए तरन्नुम के हवाले से चार पंक्तियां। स्वागत है रविंद्र भाई। बेटियों की जो दशा है उसको देखते हुए कि कली लूटते हैं सुमन लूटते हैं, कली लूटते हैं सुमन लूटते हैं, सुमन लूटते हैं, वाह बहारों भरा वो चमन वाह 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 लूटते वाह। हैं, क्या कली लूटते हैं सुमन लूटते हैं, बहारों भरा वो चमन लूटते हैं, भरा वो चमन लूटते हैं। ओ मेरे मुल्क में कुछ दरिंदे हैं साहब, वाह मेरे मुल्क में कुछ दरिंदे हैं साहब, दरिंदे हैं साहब, जो मासूम बच्ची का तन वाह, वाह, लूटते वाह, हैं। मेरे बहुत अच्छा मुल्क रवि, में जिंदाबाद। कुछ दरिंदे बहुत हैं अच्छा रवि, वाह साहब, वाह 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 वाह। जो मासूम बच्ची का तन लूटते हैं। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर जी की। इरशाद। अपने दामन को भिगोना भी नहीं चाहते हैं, अपने दामन को भिगोना भी नहीं चाहते अपने हैं, दामन को भिगोना भी नहीं चाहते हैं, हम तेरे हिज्र में रोना भी नहीं चाहते वाह। हैं। वाह अपने दामन को भिगोना भी नहीं चाहते हम हैं, तेरे हिज्र में रोना भी नहीं हम चाहते तेरे हैं, हिज्र में रोना भी नहीं चाहते हैं, और तेरी आंखों से मोहब्बत तो हमें है लेकिन, वाह तेरी आंखों से मोहब्बत तो हमें है लेकिन, लेकिन इनमें हम खुद को डुबोना भी नहीं क्या चाहते कहने हैं। वाह, भाई, वाह, रवि, वाह, जिंदाबाद। तेरी आंखों से मोहब्बत तो हमें है लेकिन, वाह इनमें हम खुद को डुबोना भी नहीं चाहते हैं। और शेर है कि तोड़कर तुझसे ताल्लुक की हर एक दूरी को, वाह तोड़कर तोड़कर तुझसे तुझसे ताल्लुक की हर एक दूरी को, वाह। हम किसी और के होना भी नहीं चाहते वाह हैं। वाह 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 वाह। तोड़कर तुझसे ताल्लुक की हर एक दूरी को, हम किसी और के होना भी नहीं चाहते हैं। और शेर ये है कि हमको जो दर्द
मोहब्बत की विरासत से मिले, हमको जो दर्द मोहब्बत की विरासत से मिले, अपनी गजलों में पिरोना भी नहीं चाहते हैं, वाह, वाह, वाह। अपनी गजलों में पिरोना भी नहीं चाहते हैं। और अजनबी गांव के बाशिंदे हैं शहर में हम, वाह अजनबी क्या कहने। अजनबी गांव के बाशिंदे हैं शहर में हम, मखमली कोई बिछौना भी नहीं वाह, चाहते हैं, वाह, वाह, बहुत अच्छा है। मखमली कोई बिछौना भी नहीं चाहते बहुत हैं। अच्छा है। और एक छोटी सी नज्म है जिसका उन्वान है पिता। पढ़िए बहुत भाई। छोटा सा बच्चा है, उसके पिता की डेथ हो जाती है, वो हम लोगों की उम्र में होता है और अपने पापा की कमियों को महसूस कर रहा है। देखिए कैसे महसूस स्वागत है करता भाई, है स्वागत है। कि न यूं छिप छिपा कर मैं आंखें भिगोता, वाह वाह, न यूं छिप छिपा कर मैं आंखें भिगोता, जो सर पे मेरे हाथ पापा का होता। वाह, वाह न यूं छिप छिपा कर मैं पल आंखें भिगोता, भिगोता, जो सर पे मेरे हाथ पापा का होता, वाह। और दबी हसरतों को भी मैं खोल देता, क्या हाँ। कहने। दबी हसरतों को भी मैं खोल देता, पापा जो होते तो सब बोल देता। वाह, वाह, वाह। बहुत दबी अच्छा, हसरतों वाह, को भी मैं खोल देता, वाह पापा जो होते तो सब बोल देता, मगर ऐसा दिन हिस्से आया नहीं है, वाह मगर ऐसा दिन हिस्से आया नहीं आया है, नहीं। मेरे सर पे पापा का साया नहीं है, बहुत मगर अच्छा, ऐसा वाह। दिन हिस्से आया नहीं है, मेरे सर पे पापा का साया नहीं है। वाह। और रब ने गमों से मेरा रिश्ता जोड़ा, वाह, वाह कि रब ने गमों से मेरा रिश्ता जोड़ा, नहीं याद पापा ने कब साथ छोड़ा, वाह, कि रब ने गमों से मेरा रिश्ता जोड़ा, क्या नहीं नहीं याद याद पापा ने कब साथ छोड़ा। और सुनता हूँ पापा की जब भी कहानी, हम्म, कि सुनता हूँ पापा की जब भी कहानी, छलक आता है मेरी आंखों से पानी। वाह, वाह, कि वाह। सुनता हूँ पापा की जब भी कहानी, छलक आता है मेरी आंखों से पानी। और पैसों की जब भी कभी बात आई, वाह कोई चीज अपनों से छीनने का जो अधिकार होता है वो दुनिया में किसी से नहीं होता है। सुनिएगा स्वागत है कि भाई। पैसों की जब भी कभी बात आई, वाह, वाह पापा तुम्हारी बहुत याद क्या आई। कहने। कि पैसों की जब भी कभी बात आई, वाह। पापा तुम्हारी बहुत याद आई। वाह एक की जरूरत हो तो तीन लेता, वाह एक की जरूरत हो तो तीन लेता, नहीं आप देते तो मैं छीन क्या लेता, कहने। नहीं बहुत आप अच्छा देते है। तो मैं छीन लेता, क्या कहने रविंद्र, वाह, मगर वाह, वाह, ऐसा वाह। दिन हिस्से आया नहीं है, मेरे सर पे पापा का वाह, साया नहीं। वाह, बहुत- वाह, 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 वाह। बहुत- बहुत अच्छा है। रविंद्र भाई। दोस्तों, आप सुन रहे थे जनाब रवींद्र अजनबी को। उन्होंने आपको अपनी गज़ल सुनाई, तहत में आपने कलाम पेश किया, तरन्नुम में आपने कलाम पेश किया, और एक बेहद ही नाजुक एक नज़्म उन्होंने पेश की, जिसका कर्ब कह लीजिए या जिसका दर्द कह लीजिए, वो आपने बिल्कुल महसूस किया होगा। जब वो पढ़ रहे थे तो मुझे 4 मिसरे याद आए कि खुदाए पाक के जीने की तरह लगती है, मुझे तो माँ भी मदीने की तरह लगती है। आए, 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 आए। इसी पे बैठ के बचपन का दरिया पार किया हम्म। कि पुश्ते अब्बू सफीने की तरह लगती है। हाय, 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 तो ये दर्द जो उनकी शायरी में, जो उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद कह लीजिए जो हमारे समाज में हैं, जो अपने वालिदैन के साए से महरूम हैं, ख़ासकर अपनी माँ या अपने वालिद के साए से महरूम हैं, उसका दर्द उन्होंने पेश किया। और यकीनी तौर पे वो काबिल दादो तहसीन तो हैं ही, काबिल सताइश भी हैं। हम तमाम लोग दुआगो हैं कि उनका जो भविष्य है शायरी में, जो मुस्तकबिल है, वो बहुत रोशन हो। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। अब एक खूबसूरत कवित्री से, खूबसूरत कविता से मुलाकात की जाए। मैं कहना ये चाह रहा था, परवीन शाकिर ने कहा कि कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, वाह दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। हाय। दूसरा जज्बा इस तरीके से भी पेश होता है कि मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वाह मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब क्या करेगा। कहने में, वाह तो एक जज्बा, इस तरीके का एक जज्बा यूं भी पेश होता है कि न कमरा जान पाता है नागनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है भौजाई समझती है। ये रंग है तमाम खातून के, एक महिला के, जो उसकी ज़िंदगी में होता है। नसीम निकट ने कहा था, उस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र जिसको मेरी सजाने में गुजर जाए। तो ये कर्ब है, एक ये दर्द है, या कह लीजिए ये जज्बात हैं, और उसकी तर्जुमानी के लिए हमें यहाँ मुलाकात करनी पड़ेगी वंदना विशेष जी से, जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनकी रहनुमाई कर रही हैं, उनकी तर्जुमानी कर रही हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरमा वंदना विशेष साहिबा से कि आज वो अपनी कविता आज के इस एपिसोड में पेश करें और आप लोगों को मजबूर करें कि आप अपने घरों में बैठकर कहें क्या कहने वंदना विशेष जी, क्या कहने आपकी कविता है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मैं लखनऊ से कवित्री वंदना विशेष आज
प्राइम टीवी के शो में क्या कहने में एक बहुत ही अच्छी टीम के साथ अपने गीत, गज़ल, कविताओं और मुक्तक के साथ में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो आइए मैं अपने कुछ मुक्तक आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। स्वागत है। सुनिएगा स्वागत है, पढ़े। कि हम सभी कैसे इस धरा को धाम बना सकते हैं। सुनिएगा। वाह। बढ़े यश कीर्ति जिससे वही शुभ काम करना है। वाह। बढ़े यश कीर्ति जिससे वही शुभ काम करना है। शुभ काम करना है। वाह, हमें वाह, माँ वाह। भारती का जग में ऊंचा नाम वाह, करना वाह, वाह। है। बहुत अच्छा है। वाह, वाह, हमें वाह, माँ वाह। भारती का जग में ऊंचा नाम करना है। नाम करना है। वाह। समर्पण, सत्य, सेवा और सच्चाई को अपना कर। वाह। समर्पण, सत्य, सेवा और सच्चाई को अपना कर। सच्चाई को अपना कर वाह। हमें सद्मार्ग पे चल कर धरा को धाम वाह, वाह, करना वाह, वाह, है। वाह, वाह, वाह। हमें सद्मार्ग पे चल कर धरा को धाम करना है। क्या धाम कहने, करना है। बहुत अच्छा है। बहुत वाह, आभार। वाह, वाह, वाह। और 4 पंक्तियां कुछ यूं भी। स्वागत कि है। अगर हो साधिका शबरी तो प्रभु श्री राम मिलते आहा। हैं। वाह। अगर हो साधिका शबरी तो प्रभु श्री राम मिलते हैं। लगन हो राधिका जैसी तो फिर घनश्याम वाह, मिलते वाह, वाह, हैं। वाह। लगन हो राधिका जैसी क्या कहने। तो फिर घनश्याम मिलते हैं। घनश्याम मिलते हैं। वाह, वाह, वाह। नहीं माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता जमाने में। वाह। नहीं माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता जमाने में। जमाने में। करो माँ बाप की सेवा वाह। तो चारों वो धाम मिलते हैं। वाह, 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 क्या वाह। कहने। करो माँ माँ बाप बाप की की सेवा तो चारों धाम मिलते हैं। वाह। बहुत आभार। और अब मैं कुछ धारा को परिवर्तित करते हुए कुछ प्रेम, मनोहार और श्रृंगार की बात जी, करना स्वागत चाहती है। हूँ। स्वागत है। तो पंक्तियां निवेदित है, सुनिएगा। कहीं भी चैन ना पाऊं चले आओ, चले वाह। आओ। वाह। कहीं भी चैन ना पाऊं चले आओ, चले आओ। चले आओ। मैं दिल को कैसे समझाऊं। वाह। चले आओ, वाह, 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 चले वाह। आओ। वाह। मैं दिल को कैसे वाह। समझाऊं। चले आओ, चले आओ। बहुत अच्छा है। मुझे हर एक आहट पर हम्म। तुम ही महसूस होते हो। वाह। वाह, वाह। मुझे हर एक आहट पर तुम ही महसूस होते हो। कहीं पागल न हो जाऊं। चले आओ, वाह, चले वाह, वाह, आओ। वाह, वाह। कहीं पागल न हो जाऊं। चले आओ, चले वाह। आओ। और शाबाश, मैं 4 पंक्तियां महिलाओं की मासूमियत के नाम पढ़ना चाहती जी, हूँ जी। कि कैसे हम लोग आपके झूठे मूठे वादों पर यकीन कर लेते हैं। जी जी तो पंक्तियां निवेदित है, सुनना भैया। जी जी। स्वागत है भाई। नजर रखने से अच्छा था नजर में रख लिया वाह, 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 होता। क्या नजर कहने। रखने वाह। से अच्छा था नजर में रख लिया होता। वाह। होता। वाह। मुझे तुमने दुआओं के असर में वाह, रख वाह, वाह, लिया वाह। होता। वाह। मुझे तुमने दुआओं के असर में रख लिया होता। असर में रख लिया होता। वाह। किया होता अगर झूठा ही वादा प्यार में आहा। हमसे। वाह। किया होता अगर झूठा ही वादा प्यार में हमसे। कसम से आपको हमने जिगर में रख क्या लिया कहने। होता। वाह, वाह, कसम वाह, से क्या आपको कहने। हमने जिगर में रख लिया होता। रख लिया होता। और 4 पंक्तियां कुछ यूं भी। स्वागत। कि मेरे मासूम से दिल के सभी अरमान ले लेगी। वाह। मेरे मासूम से दिल के सभी अरमान ले लेगी। ले लेगी। वाह। मेरे होठों की सारी ये
मधुर वाह, मुस्कान वाह, ले वाह, वाह। लेगी वाह। मेरे होठों की सारी ये मधुर मुस्कान ले लेगी बड़ी मुश्किल से इस दिल को संभाला आज तक मैंने वाह 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 बड़ी मुश्किल से इस दिल को संभाला आज तक मैंने तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, जान क्या ले कहने। लेगी। वाह। तुम्हारी क्या कहने। बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। बहुत अच्छा बहुत आभार। और सौरभ जी कुछ 4 पंक्तियां यूं भी हुई हैं, स्वागत सुनिएगा। स्वागत है वंदना जी पढ़े पहले जैसी अब सौगात नहीं होती। पहले ये पंक्तियां जैसी। नहीं है, ये दर्द है, हम सभी का दर्द है। जी। सुनिएगा। स्वागत है। पहले जैसी अब सौगात सौगात नहीं होती। नहीं होती। चांद सितारों वाली रात रात नहीं नहीं होती। होती। मजबूरी का आलम हमसे मत पूछो। आहा। मजबूरी मजबूरी का का आलम आलम हमसे हमसे मत मत पूछो। पूछो। नंबर है पर उनसे बात बात नहीं होती। वाह। बहुत आभार। और जाते जाते 4 पंक्तियां सलाह के तौर पर देना चाहती स्वागत हूँ है। कि हम सभी को क्या बनाकर रखना चाहिए। वाह। सुनिएगा। जी। जीवन का आधार बनाए रखना है। वाह। जीवन का आधार बनाए रखना जीवन का आधार बनाए रखना बहुत प्यारा है वाह 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 घर आंगन गुलजार बनाए रखना है। वाह, सारी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। सारी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। वाह। सारी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। रिश्तों में बस प्यार बनाए रखना वाह, 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 है। वाह। रिश्तों में बस बस प्यार प्यार बनाए रखना है। घर आंगन गुलजार वाह 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 बनाए वाह। रखना बहुत अच्छा है, क्या है। कहने, अच्छा क्या कहने सभी का वाह, बहुत वाह। आभार, बहुत आभार। दोस्तों आप सुन रहे थे मोहतरमा वंदना विशेष जी को। आपने उनकी बेहद खूबसूरत आवाज़ में बेहद अच्छे मुक्तक सुनाए। उन्होंने धाम की बात की, उन्होंने प्रेम की बात की और उन्होंने मुझे शिकार करते हुए उन्होंने मेरा शिकार करते हुए या मुझे निशाना बनाते हुए अपनी बात जो किसी को कहनी थी वो उन्होंने मुझको निशाना बनाते हुए अपनी शिकायतों का इजहार किया। और जिनके लिए उन्होंने ये बात कही है मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि ये कजरवी न मेरी जान इख्तियार करो, जो तुमसे प्यार करे तुम भी उससे प्यार करो। वाह। ये कजरवी न मेरी जान इख्तियार करो, क्या कहने जो तुमसे प्यार करे तुम भी उससे प्यार करो। वाह। महक उठेगी जवानी गुलाब की सूरत, हसीन बाहों को मेरे गले का हार करो। हसीन बाहों को मेरे गले का हार करो। वाह। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ जिनके लिए ये पंक्तियाँ उन्होंने पढ़ी, जिनके फरेब जो भी मामला रहा हो, आप लोग नज़र का दर्द जिगर में रहे तो अच्छा है, ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम आज के इस एपिसोड के बिल्कुल शिखर पे आ गए हैं और अब माहौल ऐसा हो चला है कि अब पढ़ाया जा सकता है सौरभ जायसवाल साहब को कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार। तो ऐसे माहौल जब बन जाते हैं तो वहाँ पे काम आते हैं जनाब सौरभ जायसवाल साहब, उनकी कविताएं, उनकी छड़काएं, उनके मुक्तक, जिससे हमारे और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखरती, हमारे आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आती है और हम अपने गमों को, अपनी परेशानियों को, अपनी उलझनों को कुछ ही देर के लिए सही लेकिन कम से कम भूल जाते हैं। ये कारनामा है किसी हास्य व्यंग के कवि का। मैं सौरभ जायसवाल से निवेदन कर रहा हूँ, जो सरजमीन सीतापुर, जो साहित्यिक तौर पे बड़ी जरखेज़ बड़ी ज़मीन है, बड़े बड़े साहित्यकार वहाँ से हुए हैं, वहीं का एक वरिष्ठ साहित्यकार, इसलिए उनसे कहता हूँ कि उनके काम और कारनामे दोनों बहुत बड़े हैं। तो स्वागत कीजिए सौरभ जायसवाल का, उनको सुनिए और उनको दादो तहसील से नवाजिए। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आभार प्रकट करता हूं शहबाज भैया का कि उन्होंने हमको इस बेहतरीन कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और मुझे मेरा परिचय कराया गया कि मैं हास्य व्यंग का कवि हूं और तो मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए मैं आपसे स्वागत है जुड़ना भाई। चाहता हूं आप सभी लोगों से कि बातें प्यारी करते रह गए, बातें प्यारी करते रह गए। कि बातें प्यारी करते रह गए, हम उसकी निगरानी करते रहे। वाह, वाह। बातें प्यारी करते रह गए,
हम उसकी निगरानी करते रह गए, कल मास्टर उसको ब्याह कर ले गया, हम है कि तैयारी करते रह गए। वाह बातें प्यारी करते रह गए, हम उसकी निगरानी करते रह गए, बड़ा दर्द है कल भाई। मास्टर उसको ब्याह कर ले गया, हम है कि तैयारी करते रह गए। एक मामला जैसे आई फ्लू हो जाता है किसी नायिका को, किसी नायिका को अगर आई फ्लू हो जाए तो तमाम लोगों से कहा गया कि इसके सौंदर्य बोध को लेके इस पर कविता लिखी जाए। तो ये प्रोजेक्ट तमाम कवियों के पास गया, श्रृंगार के कवि के पास गया, तो उसने कहा इस नायिका की तो आई फ्लू हुआ है, इसकी आंखों में कीचड़ भरा हुआ है, तो इसके सौंदर्य पे कैसे कविता लिखी जा सकती है, तो उसने इस प्रोजेक्ट को डिनाई कर दिया। वीर रस के कवि के पास गया, कहे नहीं मेरा तो ये क्षेत्र ही नहीं है, मैं तो लिख ही नहीं सकता। शायर के पास गया, शहबाज भैया के पास से मैटर गया, उन्होंने कहा ना आंखें आई हुई, मैं तो ऐसा इस पे लिख ही नहीं सकता हूँ। लेकिन ये प्रोजेक्ट जब हमारे पास चल के आया, एक हास्य कवि के पास चल के आया, अब आप ये महसूस करिए कि नायिका की आंखें आई हुई हैं, उसकी आंखों में बहुत कीचड़ भरा हुआ है, बिल्कुल गंदी सी आंखें, लेकिन उसके सौंदर्य बोध पर कविता लिखनी है, मैं लिख रहा हूँ कि और आपने एक चीज सुनी होगी, जो भी शायर लोग होते हैं, गीतकार लोग होते हैं, डिंपल पे बहुत उन्होंने चर्चाएं लिखी। ऐसा लिखा है कि डिंपल नहीं होता तो सुंदरता नहीं होती। लेकिन एक हास्य व्यंग का कवि कैसे बात स्वागत है भाई कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, जो मैंने चित्र बताया उसको आंखों में रखिए और कविता का आनंद लीजिए कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा, कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा, इन्फेक्शियस है आंखें तुम्हारी। लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा, इन्फेक्शियस है आंखें तुम्हारी, जानलेवा है पिंपल तुम्हारा। बहुत अच्छा है। इन्फेक्शियस है आंखें तुम्हारी, जानलेवा है पिंपल तुम्हारा। तो ये प्रैक्टिकल कविता होती है जो हास्य व्यंग के कवि सुनाते हैं। आपने भी बहुत सारी बातें सुनी होगी। अभी जैसे हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी। हमने कहा भाई या तो ये गाना निकाल दो या हमें बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, उसने हमको कान पकड़ के नीचे हम उसका आभार प्रकट करते हैं, हमको कान पकड़ के नीचे उतारा, धक्का मार भी सकता था। अच्छा, बड़ी मस्ती की बातें होती रहती, तो ये लोग प्रैक्टिकल नहीं सुनाते, लेकिन जो हास्य व्यंग के कवि हैं वो प्रैक्टिकल कविताएं सुनाते हैं। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात। हाँ, बिल्कुल प्राइम टीवी पर मैं बिल्कुल पहली बार नई कविताएं सुना रहा हूँ, बिल्कुल भाव निकलती हुई कविताएं कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। हाँ, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं वो जुओं पे बात हो। वाह 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 वाह। शायद लिख देंगे कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। हाँ, उसकी जुल्फे नहीं घटा है। हमने कहा अगर उसकी जुल्फे घटा है तो फिर घटा क्या है? सवाल उठते हैं। तो प्रैक्टिकल सुनाना चाहिए। जैसे हमने कहा कि मिस्री कहूँ या सहज सा घुल रहा हूँ, इससे प्रैक्टिकल आप लोगों ने कविता नहीं सुनी कि मिस्री कहूँ या सहज सा घुल रहा हूँ मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूँ। गिन के और क्या? हाँ, कि मिस्री कहूँ या सहज सा घुल रहा हूँ मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूँ मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूँ। वाह 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 वाह। अच्छा हुआ भोजनालय था, कोई बड़ा होटल होता तो वो एक आध साल लग सकता था। बड़ी मुश्किल से वहां से छूट के आए। अच्छा है सौरभ भाई जी। तो इस तरीके के होते हैं कि आंखों का मामला जरा सा बीक। वाह। ये आंखों का मामला जरा सा बीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है। आंखों का मामला जरा सा बीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतिया बिंद ठीक है। बाबूजी बोले बेटा मोतिया बिंद ठीक है। हाँ, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अब पहले वाली उसमें बात नहीं दिखती। अगर कोई व्यक्ति चश्मा लगा के सो रहा है
तो आप इस दृश्य को ध्यान में जी, रखिए जी। कि कोई व्यक्ति चश्मा लगा के क्यों सो रहा है, क्योंकि सोते वक्त वो चश्मा निकाल सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर सोते टाइम वो चश्मा लगाए तो रीजन क्या हो सकता है, वो मैंने रीजन निकाल के आपके सामने मैंने लाने का काम किया। आनंद लीजिएगा पंक्तियों का कि आंखों का कि अब पहले वाली उसमें बात नहीं दिखती, जितनी थी टाप उतनी टाप नहीं। वाह वाह। ये पहले वाली उसमें बात नहीं टाप का दिखती, कोई जितनी जवाब थी टाप उतनी टाप नहीं दिखती। हाँ। और बेटा बिना चश्मा लगाए सो तो जाता हूँ, हम्म। आती है कैटरीना सपने में पर साफ नहीं दिखती। ये आती है वाह, कि आती वाह, है वाह, कैटरीना वाह। सपने में पर बहुत साफ अच्छा है। नहीं दिखती। वाह वाह। हाँ, तो इस तरीके की बातें होती रहती है। अच्छा, हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी। हाँ, तो शुक्ला जी की मतलब पत्नी जो हमारी भाभी जी हैं, वो कहने लगी कि हमको कोई सरप्राइज दो, और कहीं सरप्राइज हल्का फुल्का मत दो, ऐसा सरप्राइज दो कि हम जिंदगी भर भूल ना पाए। शुक्ला जी हमारे मित्र हैं, दूसरी शादी करके आ गए। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा है, वाह वाह तब से वाह। भाभी जी सोच रही हमने सरप्राइज मांगा क्यों। मैं प्राइम टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हे पत्नियों, पतियों से ज्यादा सरप्राइज मत मांगो। वाह 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 वाह। तो मैं हास्य व्यंग की कविताएं करता हूँ, जैसा सहवाज भैया ने बताया हमारे परिचय में। तो मैंने कभी एक ताजी ताजी कविता लिखी, स्वागत भाई। ये 5 लाख की कविता है। जी। हाँ, ऐसा नहीं कि हमको यहाँ 5 लाख मिलने वाले हैं। ये 5 लाख की है, हमने 5 लाख रुपए उधार दिए, अच्छा, फिर लोगों ने हमको नहीं दिए, तभी हमने ये कविता लिखी। मैं प्राइम टीवी के सभी दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में अगर लाखों करोड़ों का फ्रॉड हो जाए, जैसी हैसियत है हमारी तो उतनी है नहीं, हमारे पास करोड़ों है नहीं तो फ्रॉड होगा कहाँ से, हजारों थे तो हजारों का हुआ। आपकी जिंदगी में अगर फ्रॉड हो जाए, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपसे किसी ने उधार लिया है तो पैसा भगवान ही मालिक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कविता का शीर्षक है उधार, कविता का शीर्षक है उधार। सहवाज भैया और रविंद्र भाई सब लोग ध्यान दें, और जितने भी दर्शक हमको इस पूरे देश दुनिया में सुन रहे हैं, आप सब लोग आनंद लीजिए इस स्वागत कविता का। भाई। कविता का शीर्षक है उधार। उधार। कि हमारे एक बचपन के मित्र, कि हमारे एक बचपन के मित्र थे काफी विचित्र। वाह। सालों के बाद उन्होंने हमें किया याद, याद करते ही याद उन्होंने मेरी तारीफों के पुल बांधे, पूरे घंटे आधे। वाह। अच्छा, मैं तारीफों में मैं गया था गुल, हाँ। इसलिए जितना मांगा उतना दिया कुल। वाह वाह। जल्दी लौटाने की हुई थी बात, पर बीत गए पूरे महीने 7। वाह। हमने उनको एक दिन किया फोन, तो बोले कौन। आए, 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 हमने वाह। कहा आपने हमसे उधार लिया था। हाँ। उन्होंने कहा क्यों दिया था। बात सही है। वाह। हमने कहा आपने हमसे उधार लिया था। क्यों दिया था? उन्होंने कहा क्यों क्यों दिया दिया था। था? वाह। हमने कहा हमारे दादाजी मर गए हैं, हमारे ऊपर काफी कर्जा कर गए हैं, हाँ। आप हमारी मदद कीजिए, जितना उधार लिया है सब नगद कीजिए। वाह, वाह वाह। मैं मन ही मन सोच रहा था इस बार ये कोई नया बहाना बनाए, हाँ। पर इस बार उसने हमारे दादाजी के मरने के फायदे गिनाए। वाह। मैं मन ही मन सोच रहा था इस बार ये कोई नया बहाना बनाए, पर इस बार उसने हमारे दादाजी के मरने के फायदे गिनाए। कहा कि दादाजी जिंदा रहते तो और किस्सा हो जाता, हाँ। तुम्हारी जायदाद में एक और हिस्सा हो हो जाता। तुम्हारी जायदाद में एक और हिस्सा हो जाता। कुछ दिन चलते ही उम्र के बढ़ते ही दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता। हाँ। इस तरीके से तुम्हारे ऊपर और कर्जा बढ़ वाह। जाता। वाह। इस तरीके से तुम्हारे ऊपर और कर्जा बढ़ जाता। इकोनॉमिक्स कहती है कम खर्चा ही सेविंग का कायदा है। कुल मिला के इस तरीके से तुम्हारे दादाजी के मरने में तुम्हारा फायदा बहुत है। फायदा वाह, है। वाह, वाह। तुम्हारे दादाजी के मरने में तुम्हारा बहुत फायदा फायदा है। है। अच्छा, जब पैसा वापस पाने का हर हथकंडा हुआ फेल, तो हमने अंतिम खेला खेल, हमने फिर किया उसको फोन। वाह। इस बार फिर वो बोला कौन। हमने कहा सुनो परमात्मा, हाँ। मैं बोल रही हूँ सौरभ की आत्मा, हाँ। पैसा वापस पाने का हर जतन कर चुका हूँ, वाह। अब तो हमें लौटा दो, मैं मर चुका हूँ। वाह वाह कि वाह, पैसा वापस पाने का हर जतन कर चुका हूँ, अब तो हमें लौटा दो, मैं मर चुका हूँ। तो उसने कहा बाकी सब असत्य है, हाँ। मृत्यु ही अटल सत्य। बहुत अच्छा है। वाह वाह। उसने कहा बाकी सब असत्य है, हाँ। मृत्यु ही अटल सत्य है। वाह। वैसे भी गीता में कहा गया है हम्म। खाली हाथ आए हो खाली हाथ। खाली हाथ जाना है।
फिर बताओ किस लिए उधार चुकाना है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, फिर बताओ किस लिए उधार चुकाना है। उधार के पैसे से जीवन बिताने में ही असली प्रॉफिट है। वाह। एक सलाह भी दिया उसने कि उधार के पैसे से जीवन बिताने में ही असली प्रॉफिट है। आप चैन से मर जाइए, आपका पैसा अगले जन्म तक फिक्स डिपॉजिट है। वाह 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 वाह। वाह। आप चैन से मर जाइए, आपका पैसा अगले जन्म तक फिक्स डिपॉजिट है। कविता खत्म हुई, मुस्कुराइए। कविता खत्म हुई, मुस्कुराइए। अगर आपने भी किसी को उधार दिया है तो उसे भूल जाइए, उसे भूल जाइए, उसे भूल जाइए। अंतिम की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर अपने काव्य पाठ का समापन करता हूँ कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे, कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे। तालियां बजेंगी और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चलेंगे। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी दर्शकों का, प्राइम टीवी का बहुत बहुत। दोस्तों आप सुन रहे थे सौरभ जायसवाल को, जिन्होंने कूटे हुए मजनुओं की बात की, जुओं की बात की, और आते आते एक परम सत्य है जो आज के ज़माने का, और आज का नहीं हर ज़माने का, उधार, उस पर बहुत उन्होंने प्रकाश डाला। इतना प्रकाश डाला कुछ लोगों की आंखें भी चौंधिया सकती हैं। तो ये कमाल है हास्य व्यंग के कवियों का, और उसमें ख़ास नाम हमारे आज के एपिसोड में मौजूद सौरभ जायसवाल जी का। आइए अब हम अपने कार्यक्रम के समापन की तरफ हैं। तो मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले प्रतापगढ़ से हमारे आज के एपिसोड में तशरीफ़ लाए हुए हैं जनाब रवीद अजनबी साहब, जिनकी खूबसूरत शायरी और नज़्म आपने सुनी। उसी के साथ साथ मोहतरमा वंदना विशेष साहिबा, जिनका ताल्लुक़ लखनऊ से है, जिनके मुक्तक आपने सुने और जिन्होंने अपने पैगाम भी आप तक पहुँचाए, वो आपको याद भी रहेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा शुक्रिया मैं इसलिए भी कहूँगा क्योंकि मुस्कुराहटों को बिखेरने का काम कोई बड़ा आदमी ही कर सकता है। किसी ने कहा भी है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। तो ये मुस्कुराने का काम सौरभ जायसवाल जी ने किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस एपिसोड में आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे जो शायर आप सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, उनका नाम मेंशन ज़रूर कीजिए। तो आपसे फिर मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें और देखते रहें प्राइम टीवी।